नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी में नंबर सिस्टम से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दो क्रमागत सम संख्याओं का लसाअ 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, लसाअ दिया गया है 144, तो आपको क्या करना है ना, 144 में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 144 में 2 से भाग दे देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। सम संख्या है तो सम संख्या क्रमागत है, तो 2 उसमें से कॉमन लेंगे तो 2 आएगा। तो आपको कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, तो x और x प्लस 1, यही संख्या बचेगा आपका। इसी तरह से तो बचेगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा आपका, 72 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। 72 को उठा के आप इधर कर लीजिए। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 72, इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 9 गुणे 8 आएगा। 9 8 72, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 9 ये आ जाएगा 18 और 2 8 ये आ जाएगा 16। बस इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 18 और 16 क्या है, वो सम संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्त 144 है। आप चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इस प्रश्न में कहा गया है, कुछ मित्रों ने 108 रुपए खाने पर खर्च कर पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इनमें से 3 ने जाने से मना कर दिया, जिससे बचे हुए को 3 अतिरिक्त देना पड़ा। पिकनिक पर गए मित्रों की संख्या है। मान लीजिए कुल मित्र जाने वाले थे x और कुल खर्चा होने वाला था 108 रुपया, लेकिन 3 ने मना कर दिया, तो x माइनस 3 मित्र हो गए। और पहले कितने जाने थे, तो 108 और बटा 3 जाने वाले थे। तो इस तरह से सिंपली x जाने वाले थे, इस तरह से सिंपली करेंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे इस तरह से। अब देखेंगे ना हम, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 108 माइनस, ये हो जाएगा 108 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 से 108 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 1 3, तो 324 हो जाएगा। और नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको लिखना है एक्स स्क्वायर और माइनस 3x लिख लेना है। अब बराबर आपका 3 यहाँ पे तो ऑलरेडी बचा हुआ है। अब देखेंगे ना 108, यहाँ पे x है, सॉरी 3, 108 से 108 आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो हम 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 एक अन्य 3 और 3 एक अन्य 3 और 3 बटे 24 हो जाएगा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू आएगा 108, उसको इधर कर लेंगे तो आ जाएगा 108। अब हमको देखना है ना 108 का फैक्टराइजेशन करना है ऐसा जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए। 12 नवा 108, 12 माइनस 3, 12 गुणे 9 कर लेंगे तो 12 नवा 108। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ना, तो माइनस होने पे केवल b का सिंबल बदलता है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये चूंकि माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला अक्षर प्लस के साथ लिखेंगे और यहाँ पे जो छोटा वाला अक्षर है बाद में लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो प्लस में आया 12 और माइनस में आया 9, तो माइनस वाले को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस वाले को लेंगे। तो मित्र पहले कितने जा रहे थे, 12। पिकनिक पर गए मित्रों की संख्या पूछ रहा है, तो पिकनिक पर 3 ठो कम गए हैं। शुरू में 12 जाने वाले थे, यानी कि x का मान 12 आएगा। 3 कम गए हैं तो 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9। यानी पिकनिक पर गए मित्रों की संख्या 9 है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है तथा भागफल 16 है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे भाजक, भाजक लिख लेंगे। उसके बाद हमको लिखना है भागफल, भागफल हमने लिख लिया। और भागफल लिखने के बाद हमको यहाँ पे लिख लेना है शेषफल, तो शेषफल। इस तरह से आपको सिंपली लिख लेना है। लिखने के बाद देखना है, कह रहा है कि भागफल जो है 16 है, तो लिख लीजिए 16। अब कह रहा है ना भाजक भागफल का 25 गुना है, तो 25 गुना मतलब 25 गुणे 16 कर दीजिए। 16 25 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 आ जाएगा। 5 गुना है, कह रहा है शेषफल का 5 गुना, ये शेषफल का ये 5 गुना है, तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 5 बटे 40, एक जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 80 का ये 5 गुना आ गया। अब हमको कह रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर लिया जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 32 को 64 आ जाएगा, प्लस
80 आएगा, ये 80 है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 6480, 6480 जो होगा भाज्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाता है। एक लड़के ने सभी 20 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। देखिए 20 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, मान लीजिए 20 में से उसने सही किया कितना, तो सही किया मान लीजिए x सही किया, तो कितना गलत कर दिया होगा, तो 20 - x उसने गलत कर दिया होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सही पर उसको 1 नंबर मिलता है, तो 1 नंबर मिल गया सही पर, तो 1x हो जाएगा। माइनस गलत पर कितना मिल गया, तो -1, तो माइनस हमने पहले ही लिख दिया है। और ये लिखेंगे गलत कितना किया, तो 20 - 1 गलत कर दिया, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, तो कुल इतना अंक मिलेगा गलत में, और उसको टोटल अंक मिला है 8 अंक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 20 प्लस x अब बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। 20 को 8 में जोड़ दीजिए, x 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर आपको कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपको 28। 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना मिला आपको, 14 मिला। अब यहाँ देखेंगे तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या 14, और गलत प्रश्नों किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 20 में से 14 घटा देंगे तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या 6 है। पूछा जा रहा है द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो 14 उसने सही प्रश्न किए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। सबसे पहले हम संख्या बना लेंगे 1, 2 और यहाँ पे 3 संख्याएं हैं ये। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी, पहली संख्या की ये दोगुनी है, तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, तो 2x हो जाएगा। फिर आपसे आगे कह रहा है तीसरी संख्या से 3 गुनी है, इससे ये 3 गुनी है, तो इसमें 3 गुनी है तो 2x/3 लिख लेंगे, तभी तो 3 गुनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कटेगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि नीचे 3 आ गया तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3 दूनी 6x और ये आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है तीनों संख्याओं का औसत जो है 44 है, यानी इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो 44 आ जाएगा। तो हम देखेंगे 6 3 9 9 2 11, यानी 11x बराबर कितना आना चाहिए, तीनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, तो औसत गुणे कुल संख्या, यही तो होता है ना। 11 44, x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों, तो x बराबर 4 तिहाई 12 मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। पहली संख्या आपका 3x है और दूसरी संख्या आपका 2x है, यानी कि आपसे पूछ रहा है 3x माइनस 2x का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो इसका वैल्यू आएगा x, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 12। तो इस तरह से पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 12 का है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है 81 82 83 डैश 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 89 में इकाई का अंक है। यहाँ पे एक बात याद रखिए ना, यहाँ पे एक नंबर आएगा आपका 82 और इसी में एक नंबर यहाँ पे बीच में आएगा 85 भी तो आएगा ना, तो 85 जब भी किसी दो दिए गए नंबर के बीच में 5 और 2 आ जाए तो इसका गुणनफल क्या होता है, 5 गुणे 2 यानी कि 1 जीरो आएगा और यही यूनिट डिजिट बन जाता है। यानी जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें एक 5 हो और एक 2 हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में आप लगा सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम 60 संख्याओं 1 से 60 तक का योग किस संख्या से विभाज्य है। सबसे पहले हम देखेंगे 60 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 60 संख्याओं का योग होता है 60 गुणे 61/2, यही तो होता है ना। यानी हम देखेंगे सम संख्या मतलब दिए गए प्रकृत संख्या का योग शुरू से, तो n + 1/2, यही तो होता है ना। अब इसको देखेंगे 2 से ये कट जाएगा तो 30 गुणे 61। अब देखिए इसमें 61 है और 30 है, तो 30 का कोई फैक्टर इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो 30 से ये विभाज्य नहीं होगा, यानी 30 से छोटी संख्या से किसी से विभाज्य तो होगा नहीं, कोई छोटी संख्या इसमें फैक्टर दिख रहा है। 61 दिख रहा है तो बस आपका 61 दिख रहा है ना, तो 61 क्या नंबर है,
प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता है, तो इसका फैक्टर भी कुछ नहीं होगा, 1 होगा और 61 होगा, तो 61 से ही ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। हमको देखना रहता है कि फैक्टर है क्या। अगर मैं 30 का इसमें कोई फैक्टर होता, जैसे 2 होता, 3 होता, 5 होता, 15 होता, 30 होता, तो उससे ये 6 होता, इस तरह 10 होता, तो फैक्टर ये सब है। इससे छोटी संख्या जिससे ये 30 पूरा पूरा कट जाए, तो इसका फैक्टर कोई इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो 61 से ही ये संख्या कटेगा। इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे है 2 4 6 4, 1793 इसका पावर है। हमको देखना है 1793, इतने बड़े पावर तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसको 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से जब भी भाग देंगे ना, जो शेषफल आएगा वही इसका पावर बन जाएगा। 1793 को हम भाग देंगे 4 से, तो 4 चौको 16, कितना बचा, 1 बचा, 9 उतार लेंगे, 4 चौको 16, कितना बचा यहाँ पे, तो 3 बचा, 33 हो जाएगा, 4 बटे 32, यानी 1 बचा, ठीक है ना। तो इसका पावर, अब यूनिट डिजिट ही लिखना है आपको, से इसको छोड़ देना है। तो 4 का पावर हमको क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। अब इसका पावर देखेंगे ना, 5 है ना, तो 5 का ये कुछ भी पावर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ भी पावर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और 1 का भी पावर जो है कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इसका 1 का पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 1 ही आता है। अब देखिए 4 है, 5 है, 1 है। अब 4 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पचे 20 और 20 से करने 20, यानी कितना आ गया आपका, तो ये 20 आ रहा है। जब भी किसी संख्या में 2 रहता है, 4 रहता है, यानी किसी संख्या में 2 है और 5 है, तो उसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, यानी यूनिट डिजिट 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 0.393939 ऐसे दे रहा है, यानी कि 3 9 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.39 पे बार लिख सकते हैं। और 3 9 पे बार होता है तो क्या लिखा जाता है, 3 9, और जितने नंबर पे बार है उतना नीचे 9 लिख दिया जाता है। इसको काटेंगे, कटेगा, 3 एक 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 13/33, 13/33 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।